ये अपनी किताब है आनंदमय गणित कक्षा 1 की। एनसीईआरटी ने इस किताब को बनाया है। इसका पहला पाठ है मेरी प्यारी बिल्ली। इसका पहला पाठ है मेरी प्यारी बिल्ली। पहले पाठ पे चलते हैं, मेरी प्यारी बिल्ली। इस पाठ में कल हम तुम लोगों को क्या बता रहे थे? ऊपर नीचे, आगे पीछे, अंदर बाहर, यही सब हम लोग देख रहे थे ना। ये देखो, ये पाठ था हम लोगों का। मेरे साथ दोहराओगे? देखो देखो देखो, देखो देखो देखो, देखो मेरी प्यारी बिल्ली। देखो मेरी प्यारी बिल्ली। क्या तुम बैठी खिड़की के ऊपर? क्या तुम बैठी खिड़की के ऊपर? क्या तुम सोई पलंग के नीचे? क्या तुम सोई पलंग के नीचे? कहाँ छिपी हो, ऊपर या नीचे? कहाँ छिपी हो, ऊपर या नीचे? देखो देखो देखो, देखो देखो देखो, देखो मेरी प्यारी बिल्ली। देखो मेरी प्यारी बिल्ली। क्या तुम बैठी बस्ते के अंदर? क्या तुम बैठी बस्ते के अंदर? जल्दी से बाहर आ जाओ। जल्दी से बाहर आ जाओ। कहाँ छिपी हो मुझे बताओ। कहाँ छिपी हो मुझे बताओ। अब यहाँ देख लो, चित्र में तुम देखो, बिल्ली कहाँ है इसमें? खिड़की के ऊपर। ये तो अंदर को, यहाँ खिड़की के अंदर है। देखो, खिड़की के अंदर जा रही है। यहाँ कहाँ बैठी है? खिड़की के ऊपर बैठी है। ये देखो, बच्ची उसको खोज रही है। कहाँ छिपी हो, कहाँ खोज रही है? पलंग के नीचे खोज रही कि बिल्ली कहीं वहीं तो नहीं छिप गई है। और यहाँ देखो, यहाँ कहाँ खोज रहा है? बस्ते के अंदर खोज रहा है। और यहाँ जल्दी से बाहर आ जाओ, जहाँ भी छिपी हो कह रहा है कि तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। तो यहाँ से तुम अंदर बाहर, ऊपर नीचे, ये समझ रहे हो। एक और दोहराओ मेरे साथ, आओ आओ आओ, आओ आओ आओ, आओ मेरी प्यारी बिल्ली। आओ मेरी प्यारी बिल्ली। कभी जार नीचे से खरोंचा, कभी जार नीचे से खरोंचा, कभी कार के ऊपर पोंछा, कभी कार के ऊपर पोंछा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। आओ आओ आओ, आओ आओ आओ, आओ मेरी प्यारी बिल्ली। आओ मेरी प्यारी बिल्ली। कभी टोपी के ऊपर, कभी टोपी के ऊपर, कभी दरी के नीचे होकर, दरी के नीचे हो। जल्दी आओ प्यारी बिल्ली। जल्दी आओ प्यारी बिल्ली। तुम ही हो मेरी प्यारी बिल्ली। तुम ही हो मेरी प्यारी बिल्ली। तो बिल्ली के माध्यम से ये ऊपर नीचे, अंदर बाहर, ये तुमको समझाया गया। अब हम लोग एक दूसरी कविता करेंगे, छुक छुक करती रेल चली। छुक 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 छुक, छुक 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 छुक, छुक छुक करती रेल चली। छुक छुक करती रेल चली, टेढ़ी मेढ़ी रेल चली। नदी खेत से रेल चली, ऊपर जाती नीचे जाती, थोड़ा रुकती चलती जाती। समुद्र पहाड़ बरसात दिखाती, पूरा देश घुमा कर लाती। आगे इंजन पीछे डिब्बे, कुछ डिब्बों के आगे डिब्बे, कुछ डिब्बों के पीछे डिब्बे। हिलते डुलते रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। कविता देखे तुम लोग, कैसी है कविता? अच्छी है। चलो, क्या है लंबा क्या है गोल, ये वाली एक कविता देख लेते हैं। विद्या दीदी ने सभी बच्चों को गोला बनाकर बैठने के लिए कहा।
अब उसमें पूछ रही हैं क्या है लंबा क्या है गोल, 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 आस पास देख जल्दी बोल। आसपास से जल्दी बोल। अब तुम्हारे आसपास क्या रहेगा देखो, बताती हैं विद्या दीदी। देखो देखो मेरा पेंसिल बॉक्स है लंबा, मेरी चूड़ी है गोल। मेरी चूड़ी है गोल, क्या है लंबा क्या है गोल, क्या है लंबा क्या है गोल, आस पास देख जल्दी बोल। आसपास से जल्दी बोल। देखो देखो मेरी टांगें देखो देखो मेरी टांगें, लंबी मेरा चेहरा गोल। लंबी मेरा चेहरा गोल। आसपास यही सब चीज़ें हैं ना, पेंसिल बॉक्स है, अपनी टांग है, चेहरा है। तो पेंसिल बॉक्स कैसा है, लंबा, चूड़ी कैसी है, गोल, टांगे कैसी है, लंबा, चेहरा कैसा है, तो गोल और लंबा हो गया ये। हाँ रोटी गोल है, और कुछ गोल बताओ तुम लोग, क्या क्या गोल होता है। गोल, बाल गोल होता है। और कहानी का नाम था समझदार दादी। क्या नाम था, समझदार दादी। किसकी कहानी थी, एक मेमना की और एक भेड़िया की। भेड़िया कैसा जानवर होता है, मांसाहारी जानवर। मांसाहारी माने कैसे जानवर, जो मांस खाते हों, तो जानवरों को मार के खा जाएंगे, मरे जानवर होंगे उनको खा जाएंगे। तो कहानी देखो, एक बार एक मेमना था। कहानी हम सुनाते हैं, तुम लोग केवल सुनो। एक बार एक मेमना था, केवल सुनो। एक बार एक मेमना था, वो अपनी दादी से मिलने जा रहा था। मेमना किसे कहते हैं, भेड़ के बच्चे को। एक भेड़िए ने मेमने को देखा, वह उसे खाना चाहता था। कृपया मुझे अभी मत खाओ, मुझे पहले अपनी दादी के घर जाने दो और मोटा ताज़ा होने दो। कौन बोला, मेमना बोला। किससे, भेड़िए से। क्यों बोला, जब वह उसे खाना चाहता था तो कहा थोड़ा सा रुक जाओ, मुझे और मोटा ताज़ा हो जाने दो। ठीक है तुम जा सकते हो। कौन बोला, भेड़िया बोला। किससे, मेमने से। मेमने ने भेड़िए के विषय में अपनी दादी को सब कुछ बताया। मेमना जब अपने दादी के पास पहुंच गया तो ये सारी बात अपनी दादी से बताया। दादी माँ को एक विचार सूझा। उसने मेमने को एक ढोलक में लिटा दिया और ढोलक को घर के लिए लुढ़का दिया। एक ढोलक में उसको लिटा दिया और ढोलक को लुढ़का दिया। कहाँ जाने के लिए, घर जाने के लिए। ढोलक कैसे चलेगी, लुढ़क कर कि सरक कर, लुढ़क कर। ढोलक बहुत तेज़ी से लुढ़की और भेड़िए ने उसके पीछे भागना शुरू किया। जब ढोलक लुढ़कने लगी तो भेड़िया उस ढोलक के पीछे पीछे दौड़ने लगा। भेड़िया मेमने को पकड़ नहीं सका और मेमना सुरक्षित अपने घर पहुंच गया। लेकिन भेड़िया ढोलक को पकड़ नहीं पाया और ढोलक लुढ़कते लुढ़कते कहाँ पहुंच गई, मेमने के घर पहुंच गई। धन्यवाद दादी। किसने कहा, क्यों कहा, सुरक्षित पहुंच गया था, भेड़िया उसको खा नहीं पाया। तो इस तरह से जब वो घर पहुंच गया तो वहाँ से वह बोला धन्यवाद दादी। कैरम का खेल तुम लोग खेलते हो। कैरम में जब गोटी को हम मारते हैं तो गोटियाँ कैसे चलती हैं, सरक कर कि लुढ़क कर, सरक कर चलती हैं। कभी इस वाले झूले पर सरके हो जिस पे चढ़ के बच्चे बैठ के सरकते हैं, तो बच्चे लुढ़क के आते हैं कि सरक के। तो ये हुआ लुढ़कना सरकना। लुढ़काने के लिए ज़्यादा बल लगेगा कि सरकाने के लिए, कोई चीज़ सरकाना है तब ज़्यादा बल लगेगा कि लुढ़काना है तब ज़्यादा बल लगेगा, सरकाना है तब बल ज़्यादा लगेगा। खींचना पड़ेगा ना तो रगड़ते हुए आएगा तो बल ज़्यादा लगेगा, और लुढ़काने में तो जो ढकेल दी वो लुढ़कता है वो चला जाएगा, तो उसमें कम बल लगता है। ऐसे ही तुमको अपने आसपास तमाम चीज़ों को खोजना है और ये बताना है कि कौन सी चीज़ लुढ़कती है कौन सरकती है। कुछ वस्तुएं हम दिखा रहे हैं, तुम हमको बताओ ये क्या है। गेंद लुढ़कती है कि सरकती है। ये है पेंसिल बॉक्स, लुढ़कता है कि सरकता है। किताब, सेव, बॉटल, आइसक्रीम का डब्बा, चम्मच सरकता, चम्मच सरकता है।
अखबार सरक के जाता है। तो ऐसे ही अपने आसपास की तमाम चीज़ों को तुम जान सकते हो, क्या चीज़ें सरकती हैं, क्या लुढ़कती हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे स्वादिष्ट आम, इस कहानी को हम लोग कल पढ़ेंगे।